गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे ही हमारी गाड़ी अंदर एंटर हुई तो सब के सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और हम भी बहुत बहुत एक्साइटेड से सबसे मिलने के लिए बहुत लंबे टाइम बाद हम आज जा रहे थे। और जैसे ही हमारी गाड़ी एंटर हुई मामा भांजा खड़े हुए थे और उन्होंने सबसे पहले हमसे मुलाकात की। और जैसे ही हम गाड़ी से उतरे सबसे पहले हम मिले मामा भांजा से। इनकी जोड़ी बहुत अटूट है। फिर बड़ी दीदी आ गई और बड़ी दीदी और जो रेनू दीदी हैं वो सबसे बड़ी हैं दो सभी बहनों में। और इधर ईवू तो सबका लाडला है, इसमें तो सब घर वालों की जान बसती है। और सबसे पहले वो बूजी की तरफ दौड़ा कि बूजी कोई ना कोई खिलौना लेके आई होगी और वो बहुत एक्साइटेड था। उसको पता है अभी अब उसको बहुत सारी कैंडियाँ और चॉकलेट और खिलौने मिलने वाले हैं, तो वो बहुत खुश था और अपनी बूजी की तरफ दौड़ा। अब बारी थी बड़ी दीदी से मिलने की और जो बड़ी दीदी है वो पूजा की अगर हम कहें सेकंड मदर है तो कम नहीं है। बचपन से ही पूजा की हर एक छोटी से छोटी खुशी का दीदी ने हमेशा ध्यान रखा है। और अब बारी है मिलने की वर्षू से। तो वर्षू को अगर हम कहें वो इस घर की बहू नहीं, इस घर की पांचवी बेटी है, तो ये कम नहीं है। उसने सारे के सारे परिवार को जोड़े रखा है। वर्षू पूरे परिवार की छोटी से छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखती है। अब बारी थी मिलने की पापा की। पापा का तो हम जितनी भी तारीफ़ करें वो कम है। ऐसा इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अलग हैं और सबको मोटिवेट करते हैं। अब बारी है मम्मी की। मम्मी ने सभी बच्चों को बहुत बहुत दुलार से पाला है। अब है तुसु की बारी। तो तुसु तो हमारे बच्चों की तरह है। और ये है विजय, हमारे घर का इंजीनियर है। और ये चार बहनों का लाडला है, जैसे ईबू लाडला है। ईबू इस टाइम ये कह रहा था कि बूजी बस चलो अब बैट बॉल खेलते हैं, अब यहाँ खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। ईबू बहुत ज़्यादा प्यारा बच्चा है। ये हमारे घर के एक छोटा सा गिफ्ट है, एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट है जो आज़ाद फैमिली को गिफ्ट में मिला है। उसके बाद ही डेकोरेशन की बारी। देखो छोटी छोटी चीज़ें ना कई बार बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती हैं लाइफ में। पता नहीं दीदी और वर्षु कब के लगे होंगे इन सारी चीज़ों को करने के लिए। छोटी छोटी चीज़ें कई बार आपके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों में भी आर्ट होता है। और ये जो चीज़ है ना, ये बियॉन्ड द वर्ड्स है। जब भी हम हिमाचल जाते हैं हमारा बहुत बहुत भव्य तरीके से स्वागत होता है और मुझे पूरा का पूरा परिवार बहुत बहुत प्यार और दुलार से बहुत सम्मान से स्वागत करते हैं। और अब बड़ी दीदी आरती की थाली लेकर हमारा इंतजार कर रही थी कि कब हम सीढ़ियों की तरफ आएंगे और दीदी हमें तिलक लगाकर घर प्रवेश करवाएंगी। और बहुत बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था पूरे घर को, जैसे पता नहीं कितना बड़ा कोई फेस्टिवल है। बिल्कुल बहुत 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 खूबसूरत लग रहा था। और ये बियॉन्ड द वर्ड्स है कि मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता कि कैसे दीदी ने पूरे घर को वर्षों के साथ मिलके सजाया था। और अब हमारी आरती की तैयारी शुरू हो गई थी। दीदी हमारी आरती कर रही थी। मुझे यहाँ इतना प्यार और सम्मान मिलता है, मुझे लगता है कि हमारा पता नहीं जन्मों जन्मों का कोई रिश्ता और नाता है कि हम इस बार इस जन्म में फिर से मिले हैं। और सबसे ही बहुत 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 प्यार मिलता है और बहुत बहुत जुड़ाव फील होता है। मुझे नहीं पता कि कोई पुनर्जन्म जैसी भी चीज़ होती है, पर मुझे लगता है कि मेरा जन्मों जन्मों का यहाँ का से नाता है। और पूरा परिवार जो मुझे प्यार करता है मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। परिवार के हर सदस्य के साथ मेरा एक बहुत बहुत स्पेशल नाता है। जैसे मम्मी पापा को लगता है कि जैसे मैं उनका ही एक बेटा हूँ, वो ऐसे प्यार करते हैं कि मैं उनका छठा बच्चा हूँ। और दीदी मुझे समझती है कि जैसे मैं उनका एक छोटा भाई हूँ। तो मुझे एक बहन की कमी भी पूरी हो गई है। रेनू और अंजू दीदी भी मुझे छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं। मुझे एक साथ तीन तीन बहनें मिल गई हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। विजय, तुसु और वर्षु मुझे हमेशा बड़े भाई की तरह प्यार करते हैं। तो एक उनके लिए एक अलग से जिम्मेवारी भी महसूस होती है कि भाई मैं उनसे बड़ा हूँ तो हमेशा उनका ध्यान रखना है। यहाँ मेरी हर छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखा जाता है। सब हमेशा खाने में, पिलाने में, घुमाने में पूरा 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 अपना बेस्ट देते हैं। पापा अपने जीवन की बहुत बहुत अच्छी जो मोटिवेशनल बातें हैं हमें बताते हैं। अपनी सर्विसेज में क्या क्या लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें समझाते हैं और हमें हमेशा अच्छी डायरेक्शन में गाइड करते हैं। और कहते हैं कि बेटे आप बहुत बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करोगे, आप दोनों बहुत ग्रोथ करोगे पूजा में और आप में बहुत पोटेंशियल है। हमेशा मोटिवेट करते हैं।
मम्मी जी मुझे हिमाचल से जुड़ी हुई खाने की, वहाँ से जुड़ी हुई जो वहाँ के कल्चर की, वहाँ की जो जो वहाँ के रीति रिवाज हैं, वहाँ से जुड़ी हुई अपने बचपन की, अपने घर परिवार की और सब से जुड़ी हुई, और इन पांचों बच्चों के बचपन से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनाती रहती हैं। और बहुत बहुत रोमांचक किस्से मम्मी हमेशा बताती है और पता ही नहीं चलता कि कितने घंटों घंटों बीत जाते हैं। और मामा भांजा के साथ मैं भी अपनी जो जवानी के और जो यंगस्टर डेज के जो दिन हैं उनको मैं महसूस करता हूं। और हम तीनों बहुत 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 मस्ती करते हैं। वर्षू पूरे के पूरे परिवार को जोड़े रखती है और हम सब परिवार मिलके बहुत बहुत मस्ती करते हैं। शाम को कभी अंताक्षरी, कभी चेयर गेम, कभी पिलो गेम, कभी घूमने निकल गए, कभी कहीं गार्डन में चले गए, कभी ऐसे ही हमारा टाइम वहाँ पता ही नहीं चलता कब बीत जाता है। हमेशा चाय पे, खाने पे सब बैठ जाते हैं और मम्मी पापा अपने जो जीवन की जो दास्तां है वो सारी, कैसे उन्होंने कितना स्ट्रगल किया और कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, कैसे 2 बड़े बड़े मकान बनाए, 5 बच्चों की परवरिश की, और कैसे जो वर्षू की यहाँ शादी हुई और वर्षू को उन्होंने भी अपने छठे बच्चे की तरह प्यार किया। और अब इस घर में जो ईवू आ गया है वो सब के लिए खिलौना है और सब उसके साथ मशगूल हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे कैसे बीत जाता है। पूरे परिवार को एक ऐसा खिलौना मिल गया है जो सबका मन लगाए रखता है। और वर्षू ने हमें ये पूरे परिवार को एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। और ये गुन्नू और ईवू का बॉन्ड बहुत अच्छा है और ये दोनों हमेशा मस्ती करते रहते हैं। और ये हमारा लाडला हम सबको कॉपी करने की कोशिश करता है। और इसके साथ ही गुन्नू भी इसका पूरा पूरा कोऑपरेट करती है। और बच्चों से ही घर में रौनकें होती हैं। तो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। तो ये थी हमारी हिमाचल का एक छोटा सा क्लिप, कैसे उन्होंने हमारा वेलकम किया। आगे और भी सीरीज़ आएंगी जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।